भोजपुर, पूरे शाहाबाद, पूरे बिहार में जो गरीबों को खटिया और बैठने का अधिकार नहीं था, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा, हमारी पार्टी ने लड़ा। राम नरेश, राम मास्टर, जगदीश, रामेश्वर रही के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ी गई। तो गरीबों को सम्मान दिलाना, गरीबों को आज़ादी दिलाना। अगर जी आप हमको नक्सली कहते हैं तो हम स्वीकार, हम नक्सली हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़। मंदिर से खाने को नहीं मिलेगा भैया। क्या बात कर हाँ, मंदिर, राम मंदिर अब ठीक है, पूजा पाठ आस्था सबके लिए है, लेकिन मंदिर से खाने को नहीं मिलेगा। मंदिर से सिर्फ मतलब उनके लिए है जो पूजा पाठ करते हो, उनका रोजगार बढ़ा है, हम लोग के लिए रोजगार नहीं बढ़ा है। खगविंदर प्रताप जी जो पूर्व मंत्री हैं, हमारे ही दल में 35 वर्ष विधायक और मंत्री हुआ करते थे, आज उनका बयान देख लीजिए, क्या बोले हैं कि लालू जी का देन है कि आज वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बना, छोटी रेल लाइन बना। ये भाजपा के लोग, इससे आप आकलन कर लिए कि जुमलेबाज है या सच्चे भक्त हैं देशवासियों के लिए। कल आप देख लीजिएगा, जगदीशपुर आरा में ही आता है। हाँ, जगदीशपुर आरा में ही आता है। कल देश के भविष्य और बिहार के भविष्य दोनों लोग आ रहे हैं यहाँ। हाँ, आप आके देखिए, कल आ करके देखिए। और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका सभा आप देखे होंगे। राम मंदिर कोई मुद्दा ही ना बनना था, बन गया, बना रही है इसको मुद्दा चुनाव बन गया। मंदिर बनाना कोई प्रधानमंत्री का काम नहीं है, मंदिर बनना कोई नेता का काम नहीं है। मंदिर तो हमारे यहाँ गांव में मंदिर बनते हैं, कौन विधायक मंदिर बनवाता है, कौन एमपी मंदिर बनवाता है? मंदिर तो हम लोग के यहाँ दिखे, जिले में कितने मंदिर बने हुए हैं, हजारों मंदिर बने हुए हैं। का है रिकॉर्ड 40 में 40 भाजपा जीत जाएगा। भाजपा का एला जीतेगा जी। भाजपा थोड़ी ना जीत रहा है, महागठबंधन का सब सीट निकल रहा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। अंतिम चरण के मतदान होने वाले 1 जून को मतदान होंगे। आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है और कल यहाँ राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव का यहाँ आगमन हो रहा है। हमारे साथ जुड़े राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष बीरबल यादव, माले नेता हैं राजू यादव जी, पिछले बार लोकसभा के प्रत्याशी भी थे। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी के यहाँ आगमन हो रहा है, कैसा प्रभाव होगा आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में? देश के भविष्य और भावी प्रधानमंत्री सांसद राहुल गांधी का इस भोजपुर की धरती पर, बाबू कुंवर सिंह की धरती पर भोजपुर वासियों की तरफ से, महागठबंधन के आम आवाम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम। साथ ही हमारे पूर्व डिप्टी सीएम नेता विरोधी दल का भी माननीय तेजस्वी यादव जी का भी आगमन है। साथ में सन ऑफ मलाह VIP प्रमुख मुकेश साहनी जी का आगमन है और भकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव माननीय दीपांकर भट्टाचार्य जी का आगमन है। ये भोजपुर वासियों का संकल्प है कि जो हमारे महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं, निश्चित रूप से इस संकल्प पर फाइनल कल मुहर लगेगा और भोजपुर सहित बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और देश में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूर्ण रूप से पूरे देश महागठबंधनमय हुआ है। जनता जान चुकी है कि ये जुमलेबाज जो लोग हैं, निश्चित रूप से देशवासियों के साथ जो छलावा करने का काम किए हैं, जुमलेबाजी करने का काम किए हैं, जनता अगली बार मुंह तोड़ जवाब देगी। जुमलेबाजी बता रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग 400 पार की दवा 400 पार होने की बात कर रहे हैं। भाजपा के लोग 400 पार इस बेचैनी में कर रहे हैं कि निश्चित रूप से 400 हार हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए वो बेचैनी में है। और आप यहाँ जगदीशपुर के रहने वाले हैं, तो जो आपके यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी, जो NDA का कैंडिडेट बन करके अभी घूम रहे हैं जिला में, आपका यहीं पर बस पड़ाव मैदान है। बस पड़ाव मैदान का उनका जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं, 5 करोड़ की लागत से जीर्णोद्वार हुआ है। आप अपना कैमरा चमका कर देख लीजिए कि बस पड़ाव मैदान की क्या स्थिति है। इससे पता चल जाएगा कि जुमलेबाज कौन है और वास्तव में जनता के साथ जो संकल्प कर लेता है, उस संकल्प पर खरे उतरने का काम बिहार के भविष्य भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं, जुमलेबाजियों को बिहार से बाहर करने का काम करेंगे। लेकिन जुमलेबाज आप बता रहे हैं यहाँ के सांसद, लेकिन विकास पुरुष भी कहा जाता है RK सिंह को। RK सिंह को विकास पुरुष कहा जाता है। जब आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, 0 माइल आराम बन रहा है। जब माननीय नेता हमारे तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उस समय ही मेडिकल कॉलेज का यहाँ पूर्ण रूप से सारा कंप्लीट, जितना भी प्रशासनिक प्रक्रिया है, सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था। आज RK सिंह बोल रहे हैं कि हम ही करा दिए हैं।
छोटी रेल लाइन भाजपा के लोग कहते हैं कि हम ही कराएंगे। उनके ही नेता का आज बयान देख लीजिए, राघवेंद्र प्रताप जी जो पूर्व मंत्री हैं, हमारे ही दल में 35 बरस विधायक और मंत्री हुआ करते थे, आज उनका बयान देख लीजिए। क्या बोले हैं कि लालू जी का देन है कि आज वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बना, छोटी रेल लाइन बना। ये भाजपा के लोग, इससे आप आकलन कर लिए कि जुमलेबाज है या सच्चे भक्त हैं देशवासियों के लिए। देखिए राजू जी हैं, भाकपा माले के नेता हैं। सर आप लोग को नक्सली बता दिया जा रहा है, अमित शाह आए थे यार में नक्सली बोलकर चले गए हैं, और आपके प्रत्याशी भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम 1978 से नक्सली हैं। क्या दिक्कत है इसमें? नक्सली बार बार ठप्पा क्यों लगता है नक्सली होने का? कुछ नहीं, गरीबों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर जो कोई मुस्लिम है तो उसको पाकिस्तानी बता देंगे, कोई दलित है गरीबों की लड़ाई लड़ेगा उसको नक्सली बता देंगे। तो यह इनका अपना जुमलेबाजी है, यह इनका तरीका है। पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा था, चल खालिस्तानियों का आंदोलन है। तो गरीबों का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भोजपुर, पूरे शाहाबाद, पूरे बिहार में जो गरीबों को खटिया और बैठने का अधिकार नहीं था, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा, हमारी पार्टी ने लड़ा। रामनरेश राम मास्टर जगदीश रामेश्वर रही के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ी गई। तो गरीबों को सम्मान दिलाना, गरीबों को आज़ादी दिलाना। अगर जी आप हमको नक्सली कहते हैं तो हम स्वीकार, हम नक्सली हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कल बीरबल जी ने कहा कि यहाँ कल एक बड़े कार्यक्रम होने जा रहा है। पहली बार देश के भावी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी, वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी जी सहित राज्य स्तर के कई नेता यहाँ आ रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आपने 10 वर्षों में महंगाई को कितना कम किया, आपने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, आप बताइए। इस पर तो आप बात कर नहीं। अभी अमित शाह जी आए हुए थे, आप बताइए इतने झूठे आदमी, इन्होंने कहा, आप आरा में जाकर पता कर लीजिए, इन्होंने कहा कि माँ अरनय देवी का हम लोग जीर्णोद्धार कराया। बताइए, वहाँ आरा शहर की जनता जो है सो कि 1-1 रुपया चंदा दे करके माँ अरनय देवी का जीर्णोद्धार करा रहा है, करेगा हम ही कराए हैं। तो सवाल मुद्दों पर होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि एक भी रोजगार इन्होंने नहीं, एक नौकरी थी, आर्मी की नौकरी थी, रेलवे में मैंने 3.5 लाख से ज़्यादा पद खाली है, कोई बहाली नहीं। आर्मी की नौकरी को उन्होंने 4 साल के लिए कर दिया, अग्निवीर कर दिया। आप सोचिए कि 16 साल में बहाली, 20 साल में रिटायरमेंट, और शादी की उम्र है 21 साल। और जब लड़का का अगुआ आएगा हम लोग के यहाँ तो कहेगा कि लड़का क्या करता है, रिटायर हो गया, न कोई सुरक्षा न कोई पेंशन। तो ये हम लोगों का संकल्प है इंडिया गठबंधन का कि अगर जो हम लोग की सरकार बनेगी और बनने जा रही है सरकार, तो हम लोग अग्निवीर योजना को सबसे पहले समाप्त करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। और जिस तरह से आर्मी की बहाली होती थी उस तरह से बहाली करने का हम लोग काम करेंगे। और हम लोग जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। हम लोग को वादा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने के बाद पूरे देश में गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। आपने देखा कि बिहार में 17 महीने की सरकार बनी महागठबंधन की, और उसमें हम लोग का कमिटमेंट था महागठबंधन के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं, अस्थाई बहाली किया जाएगा 10 लाख लोगों को। और आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में 5 लाख सरकारी नौकरी बिहार में दिया गया, 2.5 लाख बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली किया गया। और हिंदुस्तान की पहली सरकार है हमारे उम्र में, हमारे होश में, ऐसा सरकार हमने नहीं देखा था कि मैंने 17 महीने की जो सरकार चली कि 1 महीने में 1 महीना के अंदर परीक्षा लिया गया, 1 महीना के भीतर रिजल्ट जारी किया गया, उसी महीना के अंदर ट्रेनिंग भी करा दिया गया, उसी महीना के अंदर ज्वाइनिंग कराया गया। और जो जितना दिन टीचर नौकरी किया, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन जोड़ करके उससे अकाउंट में पैसा भेज दिया गया। और आज उन शिक्षकों को वेतन 1 तारीख को मिल जा रहा है। आप मुद्दा की बात कर रहे हैं, तो भाजपा के पास राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाने भाजपा। राम मंदिर कोई मुद्दा ही ना बनना था, बन गया, बना रही है इसको मुद्दा, बन गया। मंदिर बनाना कोई प्रधानमंत्री का काम नहीं है, मंदिर बनना कोई नेता का काम नहीं है। मंदिर तो हमारे यहाँ गांव में मंदिर बनते हैं, कौन विधायक मंदिर बनवाता है, कौन एमपी मंदिर बनवाता है। मंदिर तो हम लोग यहाँ दिखे, जिले में कितने मंदिर बने हुए हैं, हजारों मंदिर बने हुए हैं, और उस मंदिर को गांव के लोग बनवाते हैं। आस्था को राजनीति में लाना कहाँ तक सही? गलत है। सरकार बनती है जनता के मुद्दों के लिए, जनता के समस्याओं को हल करिए। मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए सरकार नहीं बनती है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए।
तो ये मुद्दों से भाग रहे हैं, हम लोग मुद्दों से लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन का संकल्प है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने बिहार में देने का काम किया। पुनः अब जी, सरकार आई तो सरकार अब बनेगी तो क्या लगता है ये खेल का मैदान कल भर जाएगा? आप तो जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी। खेल का मैदान नहीं, पूरे जगदीशपुर महागठबंधनमय हो जाएगा। मैदान तो आपका प्रशासन भड़के हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए हुए थे, लेकिन पूरा आपने देखा ये होगा नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम नहीं है, ये तेजस्वी जी का और राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, गरीबों की मान सम्मान की रक्षा करने वाले नेताओं का कार्यक्रम है, जुमलेबाजों का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए का आपका पूरे जगदीशपुर महागठबंधनमय हो जाएगा, आम जनमानस का आगमन है। 24 के चुनाव में यहाँ से महागठबंधन के तरफ से सुदामा प्रसाद हैं, वो जीत रहे हैं। और 24 के चुनाव में हम लोग तो यही चाहेंगे, मतलब कि हम लोग को रोजगार चाहिए, युवा हैं, हम लोग को तो रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। तेजस्वी प्रसाद देखें आप, 17 महीना के शासनकाल में कितना रोजगार दिए। आप लोगों को मंदिर क्यों नहीं चाहिए, रोजगार क्यों चाहिए? मंदिर से खाने को नहीं मिलेगा भैया। क्या बात करते हाँ, हैं? मंदिर, राम मंदिर अब ठीक है, पूजा पाठ आस्था सबके लिए है, लेकिन मंदिर से खाने को नहीं मिलेगा। मंदिर से सिर्फ मतलब उनके लिए है जो पूजा पाठ करते हो, उनको उनका रोजगार बढ़ा है। हम लोग के लिए रोजगार नहीं बढ़ा है। किनका? किसके तरफ इशारा है आपका? आप समझ रहे हैं, अच्छे तरह से आप समझ रहे हैं कि किन के तरफ इशारा है। जो पूजा पाठ मतलब कि जो पहले से अपना वर्चस्व जमाए हुए थे, जिनका वर्चस्व खत्म करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने कितना लड़ाई लड़ी, उनका हम बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या बिहार में स्थिति क्या रहेगी? आप लोग तो 39 सांसद दिए थे पिछले बार। देख रहे हैं 39 सांसद दिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या दिए? मोदी जी हमारे लिए क्या दिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखिए गुजरात में हम लोग से कम सांसद वहाँ थे, वहाँ पे फैक्ट्री, रोजगार कितना। इस बार कहना है कि आप लोग का खत्ता नहीं खुलेगा, महागठबंधन को लड्डू हासिल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार का प्रोग्राम था, आप देखे होंगे, आए होंगे। 100 लोग नहीं, कुर्सियाँ खाली थी, पूरा कुर्सी खाली था। अब देख, आपको विश्वास नहीं है, कल आइएगा और कल देख लीजिएगा, पूरा चप्पा जाम रहेगा। में यहाँ के प्रतिनिधि थे अभी, जिनको यहाँ पे सांसद का टिकट दिया गया है, आर.के. सिंह को, वो नहीं आए हुए थे। नीतीश कुमार के सभा में वो नहीं आए हुए थे। आप नीतीश कुमार उनके प्रचार में आए होंगे। हाँ, उन्हीं के प्रचार में आए थे और वो नहीं आए थे। नीतीश कुमार बस अब मतलब कि नीतीश कुमार के कार्यकर्ता से ज्यादा यहाँ पुलिसकर्मी दिख रहे थे। बात कर रहे हैं आप। सही बात है, आप देख सकते हैं कितना वीडियो आप लोग देखे होंगे। हाँ, लोग इमोजी डाल के वीडियो लगा रहे थे, कितने लोग हैं। जाति के नाम पे आप लोग लालू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रोजगार के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो रोजगार दिया, हमको रोजगार चाहिए। हमारे लिए मान लीजिए, अब देखिए, एक साफ बात है कि जो अग्निवीर आया, अग्निवीर में हमारा एक दोस्त था, वो 2 बार मान लीजिए कि दौड़ और सब कुछ निकाला था, ग्रीन कार्ड मिला हुआ था ये एयरफोर्स के तरफ से, उसका नौकरी नहीं हुआ। आज शादी करने जाइए आप, 4 साल में रोजगार मतलब 18 साल में मान लीजिए नौकरी लिए, 4 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे, आपका शादी होगा? कोई बाप अपने बेटी का शादी करना चाहेगा बेरोजगार से? नहीं चाहेगा। कोई बाप नहीं चाहेगा कि 4 साल में रिटायर होके मेरा बेटा आ जाए घर। 4 साल बाद हम युवा हैं, हमारा दुख नहीं समझ रहे हैं मोदी जी, हम क्या करेंगे? 4 साल बाद आके क्या करेंगे? बता रहे हैं मोदी कि आप लोग पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलने से वो रोजगार नहीं है। सरकारी नौकरी थोड़े मिलेगा सबको। ठीक है, जीविका है, वो रोजगार नहीं है। आप 2 रुपया कमा के खा सकते हैं, वो रोजगार नहीं है। हाँ, पूरा मतलब आज कितना महंगाई है, बाल बच्चा पढ़ाना, मतलब कि शिक्षा महंगा हो रहा है, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है, सब चीज़ महंगा हो रहा है, कहाँ से हम लाएंगे? गैस महंगा हो रहा है, महंगाई होती। 400 रुपये सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सड़क पे उतरी थी, प्रधानमंत्री को चुड़िया भेजी जा रही थी। स्मृति ईरानी तो अभी कुछ नहीं बोली, इसका मतलब महंगाई नहीं, ऐसा नहीं है। स्मृति ईरानी सब ले करके बैठी हुई हैं, उस पार्टी की नेत्री हैं, तो वो उस बारे में नहीं बोलेंगी। अच्छा। अभी देख लीजिए मनीष कश्यप, तो अब की बार भाजपा के 400 पार होगा। 400 पार कहाँ से? इस बार एक भी नहीं आएगा। हाँ, हमारे बिहार में 40 में 40 महागठबंधन जीत रहा है। अरे में आप लोग हार रहे हैं विकास पुरुष के सामने। सुदामा प्रसाद के प्रत्याशी ना, कल आप देख लीजिएगा, जगदीशपुर आरा में ही आता है। जगदीशपुर आरा में ही आता है। कल देश के भविष्य और बिहार के भविष्य दोनों लोग आ रहे हैं यहाँ। हाँ, आप आके देखिए, कल आ करके देखिए। और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका सभा आप देखे होंगे,
2 दिन पहले। और टूट जाएगा का जी? रिकॉर्ड एकदम तोड़ना है, टूट रहा है रिकॉर्ड। टूट चुका है। हाँ, हाँ जी, टूट जाएगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड टूट चुका है। बिहार में रिकॉर्ड 40 में 40 भाजपा जीत जाएगा। भाजपा का एला जीतेगा जी? हाँ, भाजपा थोड़ी ना जीत रहा है, महागठबंधन का सब सीट निकल रहा है। अच्छा। आप बोले कि लालू यादव जातिवादी करते हैं, वो अपने नहीं, हमने कहा कि जाति के नाम पे लालू यादव को आप लालू लोग जी ये support बताइए, आप लालू जी कितने यादव को टिकट दिए हैं? आप ही बताइए। दिए हैं? कहा जाता है कि लालू यादव को ज्यादा इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि लालू यादव के नाम के पीछे टाइटल लगा। ठीक है, जादू लगा हुआ है, सही बात है, लेकिन वो तो पूरा जादू का टिकट नहीं ना दिए हैं, वो सबको टिकट दिए हैं। हम लोग हाँ बोलिए। सुदामा प्रसाद को इसलिए वोट करेंगे क्योंकि वो बेरोजगार का, गरीब का, मतलब पिछड़ों का आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे, इसलिए हम उनका सपोर्ट करेंगे। बातचीत हो रही थी महागठबंधन के नेताओं से। कल यहाँ राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव और दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी जी का और सहित तमाम महागठबंधन के नेताओं का इस जगदीशपुर की धरती पर आरा लोकसभा के अंदर आगमन होने जा रहा है। आगमन को लेकर तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं। और बातचीत में इन्होंने बहुत सारी बातें कही एनडीए के नेताओं पर और भाजपा पर सीधा तौर पर इन्होंने निशाना साधा। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।